ताई तो क्या आजकल है? कोई भी गोबर हम्म मूत्र कह के उपहास हम्म उड़ाता रहता है। तो हम्म। इसके विषय में आपका क्या विचार रहता है? नहीं, उपहास का उत्तर तो समर्थन करके, उसका समर्थन करके ही देना है। ये देखो, उपहास है ना, वो मनोवैज्ञानिक होता है, किसी को जीयर करना। और वैज्ञानिक उत्तर देना ये लॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल जो होता है आक्रमण, उसका उत्तर लॉजिकल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भी सही तो मालूम होगा कदाचित। जैसे अंग्रेजी का है ना, लॉजिकली कितना भी समझाओ तो वो मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का उत्तर साइकोलॉजिकली देना होता है। इसलिए मैं कभी मैंने क्या है साइकोलॉजिकल प्रत्युत्तर क्या होता है। जैसे हम कहें, देखो अंग्रेजी में बोलना है ना, मेरे साथ बात नहीं करना, बिल्कुल मेरे से कोई काम है तो अंग्रेजी बाहर रख कर आओ। एक दूसरा, जाओ तुम्हारा मुंह साफ करके आओ, तुम्हारा मुंह से दुर्गंध आ रही है, अंग्रेजी बोल रहे हो, जाओ, नहीं करना। ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल आक्रमण का उत्तर प्रत्युत्तर साइकोलॉजिकल जियरिंग में ही होता है। एक दूसरा, इसका लॉजिकल तो जो है, जो गोबर और गोमूत्र का, इसके कितने वैज्ञानिक प्रमाण हैं। जैसे रेडियो एक्टिव जो विकिरण होता है, अणु विकिरण होता है, उसका प्रभाव नहीं होता है। भोपाल का गैस कांड हुआ, उसमें ऐसे घर बच गए जो जिनके अंदर गोबर से, माने जो मिट्टी से बने हैं, गोबर से लीपे हैं, वो घर बच गए। जो गोबर से अपना आंगन भी लीपता है, वो इससे मुक्त रहता है। इवन पोखरण में वो जो सारी प्रयोगशाला थी, अंदर से गोबर से लीपी हुई थी। तो ये तो इसके उत्तर हैं। गोमूत्र से सारी जमीन शुद्ध हो जाती है। हम पिएंगे तो हमारी आंतरिक शुद्धि भी, आंतरिक अंगों की, विशेष रूप से पाचन तंत्र की शुद्धि होती है। गोमूत्र जहाँ भी छिड़को वहाँ वो बैक्टीरियाहीन कर देता है, उसको शुद्ध करता है। और वो शुद्धि गोमूत्र से है, इसलिए वो पवित्र है, लेकिन शुद्ध तो करता ही है। तो ये तो शुद्धि कारक है। गोबर के कंडों की राख तो अनेक प्रकार से औषधि है, माने शुद्ध भी करती है, पवित्र भी है, और औषधि गुण वाली भी है। ये इसका प्रचार और प्रसार बहुत अधिक करना, ये इसका उत्तर हो सकता है। ये सामग्री भी, मैंने ये तो राख के क्या गुण है, गोबर के क्या गुण है, गोमूत्र के क्या गुण है, ये तो बहुत सारा उपलब्ध ही है। वो वो ऐसा उत्तर देने वाला वो डिबेट में कोई होता नहीं है। और सोशल मीडिया में भी इसका न तो वैज्ञानिक उत्तर देने वाला कोई होता है, न मनोवैज्ञानिक उत्तर देने वाला कोई होता है। वो तो केवल मार के भाग जाते हैं, मार के भाग जाने वालों में है। मार देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, और फिर उत्तर सुनने के लिए नहीं रुकते, वो भाग जाते हैं। ऐसा चल रहा है। जी, ये तो जियरिंग ही है, इसके पीछे ना कोई लॉजिक है, ना कोई बुद्धि है। तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल आक्रमण ही करना चाहिए, वो तो चारों ओर से टूट पड़ना चाहिए। उसमें 2-5 लोग गाली देने वाले, 2-5 लोग मजाक उड़ाने वाले, और 8-10 लोग वैज्ञानिक ये बताने वाले, और 2-5 लोग उलाहना देने वाले कि तुमको कुछ पता नहीं है, इसलिए देखो जरा पढ़ो अगर कुछ अकल है तो। ऐसी उलाहना देने वाले ऐसे होने चाहिए। और ऐसा जानकार लोग हैं, ये सब जानते हैं, नहीं जानते ऐसा भी नहीं है।
रहे तब तो ठीक है, कि सामने तो आता नहीं वो। करो, इतनी उपेक्षा करो कि वो बोलती बंद हो जाए। हमारे कमेंट्स का कोई परिणाम ही नहीं होता है, ऐसे। और अगर सीधा करना है तो ऐसे सीधा करो कि फिर से कभी नाम न दे। दोनों तरफ से करना चाहिए। या तो आत्यंतिक उपेक्षा या तो आत्यंतिक जोश से प्रत्याक्रमण। जी, ऐसे जीयरिंग हमारे कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारी खो-खो की टीम फाइनल में सेंट ज़ेवियर्स के साथ आती थी, आमने-सामने। तो ज़ेवियर्स वाले इतने छात्र सब मैदान पर आते थे। तो हमारी प्रोफ़ेसर थी मिस डावर करके, वो कहती थी, "ये ज़ेवियर्स वाले हैं ना, अपनी टीम को चीयर करने के लिए तो कम आते हैं। सामने की जो स्पर्धक टीम है, उसको जीयर करने के लिए, उसका मॉरल डाउन करो, उसकी मज़ाक उड़ाओ। ये पकड़ना आता है, ये फाउल-ब्यूल कुछ समझता है कि नहीं समझता है? कुछ दिशा-विशा का भान है कि नहीं है?" ऐसे कमेंट कर के उसको डाउन करना, मॉरल डाउन करना। ये साइकोलॉजिकल उपाय हैं। या सामने वाली टीम यदि जीतने वाली है, तो और जीयर करना। जैसे वे खिलाड़ी करते हैं ना क्रिकेट में, वो बॉलर को, बैट्समैन को सुनाई दे इस प्रकार से कमेंट करते रहते हैं, तो उसका मॉरल डाउन करते रहते हैं। ऐसे इन लोगों का को भी चुप करने का उपाय या तो उपेक्षा या तो प्रत्याक्रमण, और प्रत्याक्रमण इन सभी प्रकार से, केवल उलाहना नहीं, केवल विज्ञान नहीं, केवल जियरिंग नहीं, सब। इसका असर होता है तो ये, इसका असर होता है तो ये। पढ़ने वाले, कमेंट पढ़ने वाले हैं ना, जो बुद्धिमान हैं उनको बुद्धिमानी की कमेंट जचेगी। जो गाली देने वाले हैं उनको गाली वाली कमेंट जचेगी। जी। हुँ, हुँ।